तो सबसे पहले तो अपना मूल मंत्र आते हैं। हाँ जी। तो मूल मंत्र आता है तो उसमें काफ़ी जैसे हाउ मे वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मे रियली कॉट माय आई, मतलब कि हाउ मे व्हाट डज़ इट मीन? हुक में व्हाट डज़ इट मीन? मतलब आप समझ तो रहे हो मीनिंग ये है, पर इसका डीप डीप सेंस डीप क्या है? डीप सेंस क्या है कि हाउ में होता क्या है? बट जब मैंने पहली बार मूल मंत्र का मीनिंग समझा, एक ओंकार, आई वाज़ लाइक वाओ! मतलब दिस इज़ समथिंग आंसर टू एवरी क्वेश्चन इफ यू हैव। मतलब कि अगर आप डेप्थ में समझना चाहो तो वो इसी एक मूल मंत्र में सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। मतलब जाप साहब, ओह माय गॉड! जब मैंने पहली बार जाप साहब पढ़ा, मैं कहा ये क्या है? 12वीं के एग्जाम भी साल के होते हैं। आई मीन आई वाज शॉक्ड। शांति भी, मतलब क्लेश नाम का वर्ड आता है एक उसके अंदर ना, कि मतलब कि अंधेरा भी तू है तो तेरे को उसका रोशनी भी तू दे, सुख भी तू है, दुख भी तू है, क्लेश भी तू है, शांति भी तू है। मतलब इस तरह से जब मैंने समझा उस चीज को, तो मेरे को किसी की क्या इक्वेशन है परमात्मा के साथ। हर कोई संत मस्कीन जी नहीं है, टू बी वेरी ट्रू। वो अंदर से जमीन खुद बोलता है कि तुमने गलत किया है, ये तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए फॉरवर्डिंग नहीं है। तो अंदर की आवाज को खुद आने दो ना, वो बताएगी तुमको। तो ये मैंने सीखा है कि तो उसने जिधर पैर घुमाए वहीं पे उसको मदीना दिख रहा है, इधर पैर घुमाए वहीं मदीना दिख रहा है। तो तुम्हें ये स्टोरी समझ आई नानक जी की, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा को किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे तुम कहां पर उसको स्टोर कर रहे हो? तो हर जगह है। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। अभी मेरे हस्बैंड है, उनका बिजनेस सदर बाजार में है गिफ्ट आइटम्स का। तो अभी उनकी फैक्ट्री भी खुली है कुंडली में। तो मतलब बाहर से आता है सारा माल, इम्पोर्ट भी होता है, मैन्युफैक्चर भी होता है। तो उनके एक शोरूम था सदर बाजार में दिल्ली में, और अब इस समय उनके 5 मेन मार्केट में शोरूम्स हैं, और उसके अलावा फैक्ट्रीज भी खुल गई हैं, और मतलब जो भी हमारा ट्रेडिंग का काम है, तो जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस मैनिफेस्टेशन का टर्म जिस बुक ने हमें सिखाया है, आपकी जिंदगी में दुख, कष्ट, हर्ट, कोई भी सौरो तब तक आ ही नहीं सकता जब तक आपने कुछ नेगेटिव सोचा नहीं है, बोला नहीं है, फील नहीं किया नहीं है। मेरा नाम आशमीन कौर मंजाल, एंड मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ, और मेरा करियर भी दिल्ली में ही रहा है मोस्टली। एंड as a cosmetologist, I had a beautiful journey of my profession from last 29 years, and where I was working with the best of makeup clients, hair, beauty, fashion industry, especially TV serials के साथ और Bollywood के. And that has been a beautiful journey of beautifying people outerly. बाहरी तौर पे लोगों को सुंदर बना। And from last almost 12 years now, I have started my journey as an ontologist. So ontology is a science of inner beauty. जब आप अपने खुद के अस्तित्व पे काम करते हैं, खुद के बीइंग पे काम करते हैं, that science is in itself a beautiful science, and that's where I'm beautifying myself innerly. अंदरूनी तौर पे अपने आप को सुंदर बनाना, अपनी कालिक, अपने खुद की मैल, अपने खुद के अंधकार को दूर करना। एंड जब मुझे खुद का मेकअप करना आता होता, तो ही मैं किसी और का कर सकती हूँ, तो ही मैं किसी और को सिखा सकती हूँ। उसी तरह से खुद को सुंदर बनाना आता है तो किसी और को भी आप कुछ सिखा सकते हैं। उसी तरह से ये जर्नी जो अभी मेरी चल रही है, वो मेरी खुद की इन अंदरूनी जो कूड़ है, मैल है, उसको साफ करने की, और खुद को अंदरूनी तौर पे सुंदर बनाना। एंड जितना जितना मैं सीखती हूँ, उतना अगर कोई और जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वी शेयर आवर लर्निंग्स विद देम। तो ऑन्टोलॉजी मैं अपने लिए कर रही हूँ, पर अभी कुछ सालों से लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस करने से अपनी लाइफ में काफ़ी, जिसको मैं कहती हूँ कि रोशनी मिलती है। तो जिस भी एरिया में वो अप्लाई करते हैं, चाहे वो रिश्तों में अप्लाई करते हैं, चाहे करियर में अप्लाई करते हैं, चाहे वो अपने फाइनेंस की दुनिया में अप्लाई करते हैं या सेहत में अप्लाई करते हैं, तो उनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। तो हम भी शेयर कर लेते हैं फिर उनके साथ जो हमने सीखा। हम सब तो पहले ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ? So my glamour journey has been really wonderful, like बहुत ही खूबसूरत, और जिसमें बहुत उपलब्धियां थी, मतलब थी क्या, मतलब है बोलूंगी, तो और काफी अच्छा रहा सफर। एंड somehow in the journey when I was working with best of clients, like जिनके साथ होना सिर्फ लोगों का सपना होता है कि उनको देख पाना या उनके साथ हो पाना, और जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि फेमना मिस इंडिया जैसे एक बहुत बड़ा पेजेंट है, तो इंडिया के अंदर स्पेशली, तो आप जब पेजेंट्स में काम करते हो, आप ब्यूटी क्वींस के साथ काम कर रहे होते हो, उस टाइम पे इंडिया के टॉप मॉडल्स के साथ काम कर रहे होते हो,
आप जब फैशन वीक्स में काम करते हो, बेस्ट डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहे हो, तो लोग उनको देखकर यूँ लगता है कि वॉव! मतलब एक-एक उनकी ड्रेस लाखों रुपए मतलब कॉस्ट करती हैं एंड यू ऑलवेज़ फ़ील कि दे मस्ट बी लिविंग अ वेरी रॉयल लाइफ़, वेरी सैटिस्फाइड लाइफ़। बट जब आप उन लोगों के साथ बहुत क्लोज़ली काम करते हो, चाहे वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हों या जो भी डिज़ाइनर्स हों, हुँ, मॉडल्स हो, और आपको पता चलता है कि उनकी लाइफ़ में भी कितने दुःख हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। मतलब जैसे हमारी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। मैंने ये नोट करा है कि चाहे कोई बिल क्लिंटन हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई एक डॉक्टर हो, चाहे एक रिक्शे वाला हो, हुँ, थोड़ा टाइप बदल जाता है, क्वालिटी बदल जाती है, पर अगर उसको घुटने में दर्द है, तो उसको भी उतनी दर्द है जितना कि एक मिलियनेयर को होगा या रिक्शे वाले को होगा। हुँ, और अगर रिश्तों में किसी के अगर प्रॉब्लम्स हैं या दुःख हैं, या जैसे कई बार आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या क्लेश हो जाते हैं घरों में, हुँ, तो वो सबके लिए उतना ही दर्दनाक होता है। चाहे वो एक बहुत बड़ा मिलियनेयर कपल हो, हुँ, चाहे वो एक नॉर्मल मिडल क्लास कपल हो, दोनों को उतना ही दुःख है, उतना ही अंदर से गिल्ट है, उतना ही रिसेंटमेंट है। हुँ, और पैसों की दुनिया में भी सिमिलर ही होता है। मतलब हर किसी के लिए, किसी के पास मिलियन, मिलियन, मिलियन है, तब भी उसकी भूख नहीं मिट रही है। हुँ, किसी के पास 2000 रुपए हैं, तो भी उसको लगता है कि कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा। हुँ, तो उसको भी चिंता लगी हुई है कि उसके शेयर्स ना डूब जाए, उसकी कल आईपीओ लॉन्च होने वाला है, बीपीओ, आईपीओ पता नहीं क्या बोलते हैं। हुँ, काफ़ी हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मतलब कभी देखो उनके पास अपने चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, अपनी खुद की इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब इतना कमाल का काम होता है। उसके बाद भी मेरा आईपीओ का दाम नहीं, पता नहीं ये शेयर नीचे चला गया, मेरा वो ऊपर चला गया, मेरा मतलब वो कुछ लॉन्च होना होता है, जब हम कई बार ट्रेनिंग देते होते हैं, तो अलग-अलग तरह के बिज़नेसेस होते हैं लोगों के। हुँ, पर मैं देखती ये हूँ कि जो वो बेचारा स्टार्टअप है, उसको हाँ, भी वही दुःख है, दुःख है। और जो बिलियन, बिलियन, बिलियन बंदा है, उसको भी वही दुःख है। हुँ, चिंता, लालच, तो मेरे को ये लगा कि यार, ये इसका किसी इंसान के स्टेटस से या स्टेटा से लेना-देना होता नहीं है। तो ये तो आपको अपने आप पे काम करना है। मैं ये सोचूँ कि एक दिन बड़ा पैसा आ जाएगा, मैं बड़ी शोहरत आ जाएगी, तो मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको जिसको मैंने ना उस समय एक चीज़ सुनी कहीं पे, मीरी और पीरी, तब मैं जानती नहीं थी सिक्की के बारे में ठीक, ख़ास। ठीक है। बट व्हेन आई हर्ड दिस फ्रेज़ एंड आई लर्न्ड अबाउट इट, तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ तो आप ये क्यों वेट कर रहे हो कि एक दिन तुम 40 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तब तुम परमात्मा का नाम याद करोगे, या तब हुँ, तुम मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू करोगे। हुँ, मतलब क्यों वेट क्यों करनी है? वो जब जब सिखाया गया है कि दोनों को बैलेंस करके आप लाइफ़ चला सकते हो, हाँ जी, तो फिर बैलेंस करनी है तो अभी करो। राइट। तो अभी मेरा परिवार है, मेरा बिज़नेस है, मेरा अपना घर है, हुँ, हम लोग घूमते-फिरते भी हैं, मूवी भी जाते हैं, हर जो करना है करते हैं। पर ठीक है। साथ-साथ में नित्य-नेम सँभालो, साथ-साथ में परमात्मा का, गुरु का दिया हुआ हुँ, जो भी जो हम सीखते हैं उनसे भी सँभालो ना साथ-साथ। मस्कीन जी बिकॉज़ मेरे को तब आई थिंक यूट्यूब पे मिले थे हुँ, वो, बिकॉज़ एज़ आई थिंक आई शेयर्ड अर्लियर, बिकॉज़ मेरे ऐसा कोई सिक्के के साथ बहुत ख़ास हाँ, कनेक्शन नहीं था मेरा। हुँ, रादर मुझे तो डर ही लगता था थोड़ा बहुत सरदारों से और सिखों से, क्योंकि मुझे लगता था बहुत गुस्से वाले होते हैं हुँ, और बहुत स्ट्रिक्ट से होते हैं, रिज़र्व होते हैं, तो एज़ सच कुछ ख़ास कनेक्शन था नहीं, क्योंकि कभी मिल भी जाते थे तो वो दूर-दूर ही रहती थी मैं उनसे, कि ठीक है। हैं फ्रेंड सर्कल में 2-4 लोग थे, बट नॉट समथिंग कि मैं कहूँ बहुत उनके साथ बहुत खुल के बातचीत हो पाती थी। हुँ, तो ऐसा इंप्रेशन था मेरा, तो जो कि बाद में ठीक हो गया फॉर श्योर। तो एंड गुरुद्वारों में भी जाते थे तो यूँ मतलब लगता था कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज़्यादा। हुँ, तो मतलब वैसे मंदिरों में भी होती है, हर जगह स्ट्रिक्टनेस होती है, बट गुरुद्वारों में तो डाँट ही पड़ जाती है, और गुरुद्वारों में जो सेवादार होते हैं, वो जो पकड़ के खड़े होते हैं, बख्शे बगैर। वो कितने रौबदार लगते हैं, माय गॉड! मतलब वो जब जो सरदार नहीं है, जो सिख नहीं है, हुँ, उसको तो डर ही लग जाए उनसे, हुँ, क्योंकि वो इतने तो लंबे-लंबे और लंबे चौड़े, आवाज़ इतनी भारी, फेस पे बियर्ड, हुँ, और ऊपर से डाँट देते हैं वो, कुछ छोटी-सी बात पे भी डाँट देते हैं। तो गुरुद्वारे पे जाते हुए भी ऐसा लगता था कि सँभल के जाओ भैया, हुँ, अगर अंदर जा रहे हो तो। और बी सेंसिबल, बी इन डिसिप्लिन एंड और अच्छी बात भी है, टू हुँ, बी वेरी ट्रू, अच्छी बात ही होती है, जी, आप डिसिप्लिन में रहते हो तो। तो इतना ही कनेक्शन था मेरा कि गुरुद्वारों में जा रहे हो तो सिर ढक के जाना है, डिसिप्लिन में जाना है, कपड़े-कुपड़े थोड़े नॉर्मल, बिकॉज़ वी यूज्ड टू बी वेस्टर्न्स एट दैट टाइम। हुँ, तो गुरुद्वारे में जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर कवर्ड वेल। तो इतनी ही जानकारी थी, बट एज़ कोरोना केम एट दैट टाइम एंड हुँ, आई वाज़ डूइंग वेरी डीप प्रैक्टिसेस फॉर शुकराना, जी, ग्रैटिट्यूड का, आभार का, धन्यवाद का। हुँ, तो कुछ अंदर से अपने आप हल्का-हल्का रोशनी आना, जैसे रोशनी में ही आपको रोशनी आगे खींचती है। हुँ, जब आप बहुत अंधेरों में होते हो तो अंधेरा खींचता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे थे ऑलरेडी पॉज़िटिविटी की,
And then I saw a poster at Gulabi Bagh Gurdwara about कि जपजी साहब के मीनिंग्स का कंपटीशन है, वर्ड मीनिंग्स का। हम्म, तो और जो जीतेगा मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा उसको भी इनाम मिलेगा, और जो जीतेगा उसको स्पेशल इनाम मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ मतलब बिल्कुल ही वेले थे उस टाइम पे, तो क्योंकि सब कुछ क्लोज था close था, हाँ कोरोना टाइम्स में। तो आई participated, I got the folder and I read about those word meanings। तो मुझे तो उससे पहले पता ही नहीं था जपजी साहब क्या होता है, ठीक बट है। मुझे ये था कि चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट रीडिंग दोज थिंग्स आई गॉट वेरी फैसिनेटेड अबाउट जपजी साहब, स्पेशली जैसे मंगलाचरण हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले तो अपना मूल मंत्र आते हैं। हाँ जी, तो मूल मंत्र आता है तो उसमें काफी जैसे हाउ मे वर्ड फॉर एग्जांपल, हाउ मे रियली कॉट माय आई, मतलब कि हाउ मे व्हाट डज इट मीन, हुक में व्हाट डज इट मीन, मतलब आप समझ तो रहे हो मीनिंग ये है, पर इसका डीप डीप सेंस Deep, क्या है, मतलब डीप सेंस क्या है कि हाउ में होता क्या है। हाउ में मतलब मैं हूँ, पर मैं तो हूँ, ओके व्हाट्स दैट मीन देन। तो वो एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते ही चले गए मुझको, और फिर वो मेरे को और ढूंढना था अब उसका आंसर। तो मैं इंटरनेट पे गई तो रिटर्न में तो लिमिटेड ही था, फिर मैं यूट्यूब पे गई तो मैंने कहा कुछ मिलेगा जपजी साहब की इस वाली पौड़ी का मीनिंग क्या है। एंड देन आई गॉट टू हियर अबाउट मस्कीन जी, ज्ञानी मस्कीन जी, संत मस्कीन जी के नाम से ऑडियोज हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ जपजी साहब का, टीका कहते ठीक हैं, है। टीका किया। तो देन आई हर्ड 140, तो मैं सुन, अब वो तो अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने गई थी, बट जब मैंने पहली बार मूल मंत्र का मीनिंग समझा, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी साहब, गुर प्रसाद, आई वाज लाइक वाओ, मतलब दिस इज समथिंग आंसर टू एवरी क्वेश्चन इफ यू हैव, मतलब कि अगर आप डेप्थ में समझना चाहो तो वो इसी एक मूल मंत्र में सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। एंड आई एम सो ग्लैड एट दैट टाइम मस्कीन जी भी थे और एक और भी हैं, नानक नाम से एक है उनका, वो इंग्लिश में बोलते, तो आई थिंक यूके के हैं शायद, तो उनमें सतपाल जी हैं, तो उनकी भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। तो मतलब ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ कुछ तो इंटरनेट भी हेल्प करता है आपको हेल्प करने के लिए, बाकी गूगल होता है, पर एक बार आप इन सब का सहारा लेते हो एंड देन यू डू योर ओन ड्वेलिंग, अपनी खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, खुद से काम करना शुरू करते हो। जैसे मुझे रिमेम्बर है कि मतलब फॉर 1 मंथ जैसे अभी मैं रूम में हूँ, तो मैं आई वाज मैं मेरे रूम में बंद हो गई थी मैं बिल्कुल ही, और आई वाज जस्ट लिसनिंग अगेन एंड अगेन सेम ऑडियो को, और उसके नोट्स बनाना और क्वेश्चन ढूंढना और डीप जाना। तो आई थिंक वैसे तो देखिए भागवत गीता में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देता है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से बहुत डिटेलिंग की हुई है, पर जपजी साहब में इस टाइम के हिसाब से, मतलब जो अभी इस समय जो टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो कि आपको फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, जो आपको रोक देगा या माइनस में ले जाएगा पीछे की तरफ, जो कि हमें पता भी नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वही सच है ना, क्योंकि वही प्रिवेलिंग सच है। आप लेफ्ट राइट देखो, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, सब जगह पे वही हो रहा है, आप भी उसी का पार्ट बन जाते हो फिर। तो कोई तो आके बताएगा ना कि ये चीज जो आप कर रहे हो ये फॉरवर्डिंग नहीं है, ये आपको रोक के रखेगी यहीं पे। अब ये धीरे धीरे समझ आता है उसकी, जैसे सुनिए की पौड़ियां हैं, उसके मनिए की पौड़ियां हैं, जैसे गाविए की पौड़ियां हैं। तो it took me really 1 month to understand all of that. And once I was clear, there was a huge shift in me, huge, मतलब अभी तो 4-5 साल हो गए हैं, पर मतलब कुछ ऐसा था जो दिमाग में मैं बोल सकती हूँ कि उससे पहले की मैं थी और उसके बाद की मैं हूँ। मतलब मैं, मतलब जो समझ है मेरी, तो उसके बाद जो है कि बहुत कुछ पहले तो बहुत अंधेरा था, मतलब ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, और कितना सारा तो बुद्धू बनाते हैं लोग। मतलब इफ यू लुक अराउंड, बिकॉज लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए हर कोई अपना अपना वर्जन बता रहा है, उसको अपने अपने कर्म कांड बता रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू आर स्टक इन सो मच दैट इज नॉट फॉरवर्डिंग यू एट ऑल। कई बार वो हमें लगता है हमारे छोटे मोटे सवालों का जवाब, जैसे जैसे बंदा कोई फंस जाए किसी चीज में, उसको लगता है ये बंदा मेरे को कोई मंत्र दे दे, मुझे ताबीज दे दे, मुझे कोई धुनी दिखा दे, सम क्विक फिक्स। पर वो क्विक फिक्स क्या करेगा आपका? अल्टीमेटली तो आपको अपने पे काम करना ही है, खुद पे ही काम करना है।
पर खुद पे काम करना आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत माँगता है। इसलिए लोगों को लगता है छोटे-मोटे टिप मिल जाए, कुछ फिक्सिंग टिप्स हो भी जाए, बस कोई मतलब कोई जादू मंत्र मिल जाए हमारे तो काम बन जाए हमारा। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग व्हिच आई अंडरस्टूड कि हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है, वो ये जुगाड़ करने के लिए, ये क्विक फिक्स के लिए नहीं मिली है। वो हमारे को सच में अंदर से अपने आप को प्योर करने के लिए बनी है। एंड अपने आप को प्योर करना, अपने आप को अंदर से खालिस करना, दैट टेक्स व्हाटएवर टाइम इट टेक्स। बट आप जर्नी पे स्टार्ट तो करो अपनी। एंड आई वाज़ मतलब ऐसा नहीं था किसी और ने मुझे बोला, ये मेरी खुद की ही थॉट थी। एंड वन्स आई वाज़ क्लियर अबाउट इट, आई वाज़ क्लियर कि मुझे अब आगे बढ़ना है। बाहरी दुनिया भी सुंदर है, पर मुझे अंदरूनी दुनिया में भी आगे बढ़ना है। तो आई हैड नो आंसर कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई वाज़ इन अमृतसर एट दैट टाइम एंड आई गॉट अ कॉलिंग अंदर से कि आगे बढ़ना है। फर्स्ट टाइम तो आई सी दरबार साहिब? रहने के लिए फर्स्ट टाइम आई थी। अब पहले हम यूँ आते थे ना, ठीक जैसे है। मम्मी के साथ कभी आए तो आए, हम वैष्णो देवी जाते थे। ठीक है। तो वैष्णो देवी के बीच में डी रूट थोड़ा-सा करके यहाँ अमृतसर आते थे। तो बस आए, मत्था टेका और मेन तो कुलचे छोले हमारा एजेंडा ज़्यादा होता था। कुलचे छोले खाना है या लंगर खाना है, जो बच्चों का वो इस समय हिसाब होता था। और कभी दर्शन हो जाते थे, कभी बहुत भीड़ होती थी तो दरबार साहब के बाहर से दर्शन कर लेते थे, गेट पे से ही। तो और अकाल तख्त पे मत्था टेक लिया जैसे। तो पर वो पहला टाइम था जब मैं 5-6 दिन के लिए रहने आई थी वहाँ पे, क्योंकि वो कोरोना के टाइम तो बिल्कुल खाली होता था। बट व्हाट आई यूज्ड टू लाइक अबाउट दरबार साहिब वाज़ कि यहाँ पे मास्क अलाउड नहीं था। मास्क नहीं पहनते थे हम लोग। दिल्ली में इतना ज़्यादा मास्क होता था और यहाँ पे मास्क पहनते ही नहीं था कोई भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फ्री एंड रियली यू आर ईज़ी। तो मतलब वो अच्छा लगता था, तो मैं यहीं पे सेवा करने रहने आई हुई थी। तो 2-3 दिन हो चुके थे सेवा करते-करते एंड सडनली जिस दिन हमें वापस जाना था उससे दिन पहले ही आई गॉट अ कॉलिंग कि अगर आगे बढ़ना है और तो आपको गुरु को धारण करना है। तो एंड देन एट दैट टाइम आई डिडन्ट नो व्हाट इज़ गुरु को धारण करना। आई थिंक मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही थी बातचीत अपने आप के साथ। देन अमृत छकना क्या होता है, वर्ड अमृतसर का भी दरबार साहिब तो सी गल हाँ जी, अकाल तख्त, हाँ, दरबार साहब, अकाल तख्त। तो फिर वो हो मतलब एक दिन में आई वाज़ क्लियर कि मुझे तो और जानना है और सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक जितना मैंने सीखा था जपजी साहब से, आई वाज़ रियली क्लियर। मतलब कई होता है ना, कई बार मे बी नॉट, कई बार डाउट होता है, काम करता है कि नहीं करता आपके लिए। बट आई वाज़ 100% क्लियर कि लाइक मेरे लिए इट्स वर्किंग एंड आई विल गो फर्दर। तो एंड अब फिर उसके बाद वही जैसे बानी का पाठ, नित्य-नेम, काफ़ी क्लैरिटी आती है, बहुत चीज़ें पता चलती है। ठीक है। मतलब उसके अलावा सिख रहतमर्यादा बुक होती है ना छोटी-सी, हाँ जी। तो वो भी उसी दिन जब मैंने को पता चला कि मैंने अमृत छकना है, तो फिर वो उन्होंने कहा पहले सिख रहतमर्यादा पढ़ के आओ, तो तब मैंने पढ़ी। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ये बानियों को नहीं, मुझे जपजी साहब जी के अलावा कुछ नहीं पता था और। ठीक है। मतलब जाप साहब, ओह माय गॉड! जब मैंने पहली बार जाप साहब पढ़ा, मैं कहा ये क्या है? 12वीं के एग्ज़ाम भी इस साल के होते हैं। आई मीन आई वाज़ शॉक्ड कि ये कैसी लैंग्वेज है? इतनी मुश्किल? मतलब कम से कम मतलब जो उसके अंदर वर्डिंग्स हैं, जो फ्रेजेज़ हैं, भुजंग प्रयाग छंद के जो फ्रेजेज़ हैं, मतलब कि वो तो ऐसे-ऐसे टंग ट्विस्टर थे मेरे लिए कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसको कोई कैसे पढ़ सकता है? पढ़ना तो फिर भी ईज़ी, इसको याद कैसे कर सकता है कोई? आई वन जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा, आई वाज़ क्राइंग, मैं रो रही थी, मतलब पागलों की तरह रोना शुरू हो गई कि कोई इतना मुश्किल पाठ कैसे बना सकता है? फिर जपजी साहब इज़ ईज़ी, वो तो नॉर्मल भाषा है। जाप साहब इज़ ऑल किसी की उस्तत करना। उससे कम। उस्तत कर रहे हैं और वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो उस अकाल पुरख को उस्तत करते हैं जो उनके मन से बिल्कुल अंदर से निकल रहे हैं। और वो वर्ड्स जो हैं, वो कॉम्बिनेशन है, बीच में अवधी भी आ रहा है, बीच में तुर्की भी आ रहा है, बीच में उर्दू भी आ रहा है, बीच में मतलब हर तरह के वर्ड्स बीच में आ रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ो तो मतलब वो तो मल्टीकल्चरल वर्ड्स हैं, जैसे कि किसी इंसान ने अपने आप को पूरा अंदर से अपनी आत्मा को खोल के रख दिया हो कि वो किसी की जब तारीफ कर रहा है तो मतलब मेरे अंदर एक रोम-रोम मैंने बाहर अपना मतलब आपकी उस्तत में दे दिया। तो वो तो अलग ही दुनिया है जब आप उसको समझते हो। मतलब ये नहीं कि वो ये बोले कि मैं सिर्फ़ आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मतलब उसमें एक बहुत प्यारी लाइन जो मेरे को बाद में जब समझ आया कि मतलब शांति भी मतलब क्लेश नाम का वर्ड आता है एक उसके अंदर ना कि मतलब कि अंधेरा भी तू है तो तेरे को उसका रोशनी भी तू दे रिश्ता है, सुख भी तू है, दुःख भी तू है, क्लेश भी तू है, शांति भी तू है। मतलब इस तरह से जब मैंने समझा उस चीज़ को, तो मैंने कहा किसी की क्या इक्वेशन है परमात्मा के साथ। मतलब जिन्होंने लिखा, जैसे पिताजी ने मतलब उन्होंने लिखा है, तो जिन्होंने लिखा जब वो बोल रहे होंगे तो कैसे बोल रहे होंगे ना?
कि मतलब कि नमस्ते मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। अब जब आप जाप साहब को पढ़ते हो या समझते हो वहाँ नो वर्ड्स शुरू में मतलब सबसे ज़्यादा डर भी उसी पार्ट से लगा था, क्योंकि समझ ही नहीं आया था मुझे तो। हुँ, फिर अब जब मैं करती हूँ तो लगता है कि ये जितने बार मैं पढ़ती जा रही हूँ उतना वो और सोल में वो मुझे लगता है बिल्कुल जैसे वो निडल नहीं होती, एक होता तलवार, एक होती निडल जो सुई की तरह बिल्कुल धार वाली और पतली है। तो मुझे कई बार लगता है तो प्रसाद से वही है और जाप साहब वो बिल्कुल पतली निडल की तरह आपके अंदर घुस रही है। अगर आपने उसको शुरू में आपको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, बट एक बार अंदर गई तो अंदर तक जाएगी पूरा। हुँ, तो दैट वे वेरी डीप मैं अभी भी कंठ नहीं है मुझको। ठीक है। आई कांट मतलब आप बोलोगे तो मुझे याद आ जाएगा कि हुँ, इसके आगे ये है। तो आई कैन सिंग विद यू बट नॉट लाइक मैं अकेले में मैं कई लोग होते नहीं है, बात-बात में पूरा एक शब्द बोल देते हुँ, हैं। हर बात पे शब्द बोल देते हैं। हाँ जी। ये राग कैसे करते हैं ये लोग? एंड फिर हर कन्वर्सेशन में उसको एनरोल कर लेते हैं उस शब्द को। तो वो मुझसे नहीं होता है। मतलब मेरे को पता है वो शब्द वहाँ पे है या उसका ये मीनिंग है या उसका ये हमें बताने का जैसे कल मैं क भक्त नामदेव गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रही थी, हुँ, तो भक्त नामदेव जी का शायद शब्द आया था कि जब तू है तो मैं नहीं हूँ, जब मैं हूँ। अब मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्ट शब्द क्या था, बट वो बहुत कैची शब्द लगा मुझको। कैची मतलब कोई-कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उसके साथ। हुँ, तो वो बड़ा ही डीप गया कि क्या कहना क्या चाहते हैं ना वो और आंसर अच्छा एक वो है गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्पण साहिब सिंह जी का दर्पण है। हिंदी में मतलब इंग्लिश में भी है वैसे हिंदी में हाँ भी है। जी। हुँ, आई एम सो थैंकफुल टू साहिब सिंह जी यू नो हुँ, उनकी वजह से आई डोंट नो गुरमुखी हुँ, अब सीख तो ली है, अब आप मुझे दिखाओगे तो मैं पढ़ तो हाँ, लूँगी, पर वो मीनिंग नहीं पता हुँ, मुझको। अभी वो ग्रामर का चल रहा है मेरी लर्निंग, हुँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी 4 साल मेरे को हुआ, अब मेरी इस समय सेकंड रीडिंग चल रही है गुरु ग्रंथ साहब जी की और वो भी विद मीनिंग्स। तो मतलब शुक्र है किसी ने इतना अच्छा हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है, बिल्कुल सटीकता से। तो उसके अंदर कई बार पढ़ते-पढ़ते चीज़ों में मैं रुक जाती हूँ कि इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे कि अब तू है तो मैं नहीं हूँ अब मतलब यू नो द काइंड ऑफ तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? हाँ जी। तो दैट वे उसको पढ़ते-पढ़ते वो समझ आया कि कोई-कोई चीज़ें इतनी डीप चली जाती हैं आपकी इफ यू आर ड्वेलिंग देयर एंड दे गिव यू द लाइट ऑफ लाइफ एंड बानी तो एक-एक बानी, एक-एक शब्द में बैठ जाओ लेने के लिए तो हुँ, कितना कुछ है मतलब टू एनलाइटन अस। पहले हम 3-4 बजे सोते थे पार्टी से आके, हुँ, अब 3-4 बजे उठते हैं। तो मतलब ये फ़र्क है सबसे बड़ा तो पहले हुँ, तो दिल्ली में तो पार्टियाँ शुरू ही 11 बजे होती हैं हुँ, नॉर्मल मतलब 10-11 बजे तो हम मेरे फ्रेंड्स जितने भी अभी भी करते हैं तो वो ये होता है अगर मुझे बुलाते हैं तो फिर उनको पता है कि ये मतलब 8-9 बजे तक निकल जाती है। हुँ, तो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है पार्टीज़ में जाती हूँ। कई बार पिछली बार एक हमारी पॉडकास्ट हुई थी। हुँ, उसमें हमने जैसे कि अब सुबह अमृत वेला करते हो, संध्या वेला अभी मेरा पाठ का टाइम था हुँ, तो आपने कर अरदास का लिया। टाइम है, अब हुँ, सोहला साहब होगा हुँ, सोने से पहले। हुँ, करना है ऑब्वियसली करना है। पर अगर मेरे बच्चों की पार्टी अभी मेरी बेटी की एनिवर्सरी थी सेकंड तो हुँ, डिस्को में पार्टी थी, हुँ, तो हम थे वहाँ पे डिस्को में थे, डांस कर रहे थे मेरे हस्बैंड मैं सबने डांस किया। हुँ, तो किसी ने बोला ऐसे पॉडकास्ट पे ना कि हुँ, मैडम अगर आपने अमृत छका होता है ना तो फिर डिस्को में नहीं जाना होता। हुँ, मैंने कहा बाबा जी ने नहीं बोला ऐसा हुँ, कुछ भी, हुँ, कहीं नहीं लिखा रहत मर्यादा में, कहीं नहीं लिखा तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो। मेरे को जो पूछना होता है मैं डायरेक्ट बाबा जी से हुँ, नानक जी ने क्या बोला है? रहत मर्यादा ने क्या बोला है? किसी ने कुछ नहीं बोला है। मैं तो स्पेशली गई पांवटा साहिब। मैं रिसर्च कर मैं कल जा रही हूँ आगे अ, मैं आज तक गई नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। हुँ, हिमाचल में गुरुद्वारा है कलगीधर सोसाइटी कोई मैंने सुना है नाम पर अभी जैसे पंजाब में बहुत फ्लड आया हुआ है। हुँ, तो बहुत काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हुँ, तो इसीलिए मैं जाके खुद देखना चाहती थी और बड़ू साहब नाम से हुँ, गुरुद्वारा है। अकेडमी तो भी है उधर ही। हाँ, हुँ, तो मैं फर्स्ट टाइम बट आई विल गो एंड सी मेरे को क्या वाइबिंग हुआ है वहाँ पर। तो मैं किसी की बात पे तुम अपनी ज़िंदगी सँभाल लो बहुत बड़ी बात है। हुँ, अपने अपने आप को लेके चलो। एक दूसरे को ज्ञान बाँटना बंद करो। जिसको ज्ञान चाहिए गुरु ग्रंथ साहब जी से लेगा। मतलब तुम यहाँ पे ज्ञानी मत बनते फिरो सबके सब और कोई ज्ञानी होगा देखो आप इंटरनेट पे जाओगे कितने ज्ञानी हैं, हुँ, बहुत सारे बहुत ज्ञानी सारे। हैं। हर कोई संत मस्कीन जी नहीं है, हुँ, टू बी वेरी ट्रू। अब सुनो, ध्यान से सुनो, आपको पता चल जाएगा कौन बंदा किस लेवल से बात कर रहा है। क्योंकि आप वाइब करते हो, कनेक्ट करते हो। हुँ, तो अगर वो बोलते हैं कोई बात तो मैं मानती हूँ कि भई चलो ठीक है मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और समझदार लोग हैं। हुँ, बाकी हर कोई क्यों बना पड़ता है? भई हमारे को तो गुरु तो कोई है ही नहीं हम में से, हम सब के हुँ, सब सिख हैं। हम भी सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो, वो भी सीख रहा है। सिख है तो मीन्स सीख रहे हो ना, हुँ, लर्नर हो। सिख मीन्स हुँ, सीखे।
लर्नर्स हो, आपस में एक दूसरे को गाइड कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास स्टूडेंट्स होते हैं। Yes. भाई मैंने भी सीखा, तूने भी सीखा, कुछ नहीं समझ आया बता दो, पर एक दूसरे को ज्ञान क्यों झाड़ रहे हो? एक दूसरे को अपने आप को जर्नी में आगे लेके चलो। आज मस्कीन जी ने अपने आप को जहां पर बिठाया है, जहां पर लेके गया, मैं खुद उनसे सीखना चाहती हूँ, बिकॉज ही इज एट अ पेडिस्टल। उनकी बात सुन के समझ आ जाता है कि वो किसी को ज्ञान झाड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने उसको जिया है। तो ठीक है, जो जिएगा वो दूसरा अपने आप फॉलो करेगा उसको, क्योंकि उसको पता चल जाएगा। क्लास में नहीं ऐसा होता, किसी की साइंस बहुत अच्छी है तो बाकी बच्चे उससे नोट्स लेने पहुंच ही जाते हैं, समझने सीख जाते हैं। तो दैट वे मैं तो पॉन्टा साहब आपको बता रही थी, मैं स्पेशली गई वहां पे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने काफी टाइम बताया हुआ है। तो वहां पर प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स होते थे सिखों के दस्तार सजाने के, कि कौन सबसे सुंदर दस्तार सजाता है, कौन सबसे सुंदर ड्रेसअप होके आता है। वहां पे कवि सम्मेलन होते थे कवियों के, तो मतलब प्रॉपर शाम को वहां पे नदी है, उसके किनारे बैठ के पूरा हॉल बना हुआ है, तो ऐसे कवियों का, तो मतलब इन अ वे ही वाज लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो आप अमृत धारण कर लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बोरिंग हो गई, आप बिल्कुल ही मैं क्या बोलूं, है ना, बिल्कुल ही सुखी लाइफ जियो। क्यों? अगर अब मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, वो मेरी चॉइस है। मैंने अगर अपने अंग भेदन, जो भी हमारे कहा जाता है ना कि वो कान नहीं छिद्रे होने चाहिए, या वो मेरी चॉइस है। मतलब मेरी चॉइस है कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे को 9 द्वारों पे अपने काम करना है ताकि मेरे 10वें द्वार एक्टिव हो, तो मेरे को और छेद नहीं करने अपनी बॉडी के अंदर, वो मेरी चॉइस है। बाकी अगर मैं अपना नित्यनेम संभालती हूँ, नाम जप संभालती हूँ, गुरु के जो भी सीख है वो संभालती हूँ, साथ में बच्चों के साथ मैं हॉलिडे करने जाती हूँ, बीच पे जाती हूँ या क्लब में जाती हूँ, डिस्को जाती हूँ, मैं कोई ना शराब पी रही हूँ, ना मैं सिगरेट पी रही हूँ, ना मैं कोई हुक्का कर रही हूँ। जो गुरु ने मना किया वो तो नहीं करना ना। नॉनवेज मना किया, मैं नहीं खा रही हूँ। जो गुरु ने मना किया मेरे को, मुझे समझ आ गया, पर गुरु ने बिल्कुल नहीं बोला कि पति के साथ घूमने नहीं जा सकते या तुम बच्चों के साथ मजे नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, हमें मत सिखाओ। हमें जो सीखना होगा, मैं कुछ गलती कर रही हूँ ना, मेरा गुरु मेरे अंदर ही बैठा है, वो अंदर से जमीर खुद बोलता है कि तुमने गलत किया है, ये तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए फॉरवर्डिंग नहीं है। तो अंदर की आवाज को खुद आने दो ना, वो बताएगी तुमको। तो ये मैंने सीखा है कि बहुत ज्यादा है कि मतलब अपने वाली सोच को दूसरे पे थोपते चले जाना, जो कि तुम्हें ही नहीं पता सच है कि नहीं, और अगर तुम्हें इतना सच है तो तुमने कौन सा सचखंड प्राप्त कर लिया। पहले सचखंड तक पहुंचो तो सही ना। तुम पहुंच जाओगे तो बाकी पीछे पीछे हम आ ही रहे हैं सबके सब, तो हम पूछेंगे तुमसे कि तुम बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग विच आई लर्नड, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मोस्टली गुरु ग्रंथ साहब जी में सारे आंसर्स हैं, ध्यान से पढ़ो। नहीं तो आप बानियों में भी आंसर छुपे होते हैं, जैसे वो है अपना आशा द्वार साहब जी है, ओह वंडरफुल। आशा द्वार मतलब तुम्हारे को जितने भी दुनिया भर में ये फालतू के ड्रामे चल रहे हैं ना, कर्म कांडों के ड्रामे चल रहे हैं, तूतक लग गया, ये लग गया, वो लग गया, क्या है ये? मतलब मैं कहती हूँ जो बेचारे पहले बाहर वाले थोड़े दिन को नहीं समझ आ रहा, कम से कम जो मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को, उनको तो समझ आनी चाहिए ना। वही लोग श्राद्धों में लगे हुए हैं, सूतकों में तुम तो गुरु नानक जी को मानते हो। अभी थोड़े दिन पहले हुआ मैं गुरुद्वारे में थी किसी, तो मैं सरोवर में बैठी, सरोवर के आप कई बार शुक्राना करते हो, सरोवर में ना जल होता है, और जल जो है बानी को ग्रहण कर लेता है, बानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, तभी तो वो अमृत बन जाता है, क्योंकि बानी को सुनता है, पानी, वाटर हैज मेमोरी। तो मैं जल को थैंक यू कर रही थी कि आपने हमें, जो भी आपके में स्नान करता है या आपको पीता है, तो आप उसके कितने सारे दुख हर लेते हो, है ना, नेगेटिविटीज आप उनकी ड्रेन कर देते हो। तो मैं बात करते करते थोड़ा बैठकर उनको थैंक यू कर रही थी, मैं शुक्राने में बिलीव करती हूँ। तो कोई आंटी आ गई पीछे से और कहने लग गई, तुसी इधर क्यों मुंह करके बैठे हो, इधर मुंह करके बैठो। मैं किधर? तो मतलब कि गुरुद्वारा पीछे था ना, नानक प्योर गुरुद्वारे में थी मैं, तो यहाँ था, मैं थोड़ा लेफ्ट पे सरोवर की तरफ अपना थैंक यू कर रही थी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप नानक जी को जानते हो? कहती हाँ, नानक जी एक बार मक्का में गए थे, आपको याद है? कहती हाँ। मैंने कहा स्टोरी याद है? कौन सी? कहती, मैंने कहा जब उनके पैर मदीना की तरफ थे, मक्का की तरफ थे, तो आया था वो हाथ, जो भी वहां का काजी था, उसने कहा कि तू काफिर है, तूने अपने पैर इस तरफ कर दिए, और तुम नानक जी ने कहा कि ठीक है, जिधर अल्लाह नहीं है, तेरा परमात्मा नहीं है, मेरे पैर उधर कर दे। तो उसने जिधर पैर घुमाए वहीं पे उसको मदीना दिख रहा है, इधर पैर घुमाए वहीं मदीना दिख रहा है। तो तुम्हें ये स्टोरी समझ आई नानक जी की, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा को किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे तुम कहां पे उसको स्टोर कर रहे हो, तो हर जगह है। तुम नानक जी के भक्त हो, गुरु नानक जी के नानक प्याऊ में खड़े हो उस समय, और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे को यहाँ पीठ करनी है, कि वहां पीठ करनी है, कि वहां पीठ करनी है। तो यानी कि जो परमात्मा है, जो गुरु है, वो इधर सामने सरोवर में नहीं है,
वो पीछे गुरुद्वारे में, और सबसे पहले आंटी जी लेफ्ट पे भी यहाँ पे अखंड पाठ चल रहे हैं, राइट पे भी वहां पर जो है अखंड पाठ चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, मुझे मत बताओ। मेरे लिए परमात्मा हर जगह पे है, ओके। और मैं नानक जी से सीखूंगी, आप अपना मत सिखाने आओ कि मुझे कहाँ पीठ करनी है, कहाँ मुंह करना है। और ये पीठ मुंह करना तो यही तो तोड़ने के लिए, ये तो खत्म करने के लिए नानक जी ने इतनी मेहनत करी है, और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो सबके सब। तो फिर आगे बढ़ो ना, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ हाँ, ਓਕੇ। कर्म कांड कैसे कहते हैं? कर्म कांड मीन्स जो हम बाहरी तौर पे दिखती दुनिया में कर रहे होते हैं। क्यों गुरुद्वारों में कर्म कांड नहीं होते क्या? कि हाँ, आप गुरुद्वारों में जो रुमाले चढ़ा के घूम रहे हो, ये कर्म कांड ही तो है, और क्या है? आप गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ा रहे हो, जो अपना कड़ा प्रसाद है, ये कर्म कांड ही है। आप जो अपने घरों में कहना नहीं चाहिए, पर आप जो अखंड पाठ रखवाते हो और खुद नहीं बैठे हुए अखंड का पाठ के अंदर, ना खुद पढ़ रहे हो, ना खुद सुन रहे हो, ना खुद बैठ रहे हो, सिवियर कर्मकांड ही है ये किसको बता रहे हो कि हाँ जी वो फलाना कर्मकांड करता है, हम नहीं करते? एक्सक्यूज मी, वेक अप, ये कर्मकांड ही है। कर्मकांड कहना जो बाहरी डूइंग दुनिया में हम, जो हम दिखती दुनिया में करते हैं, वो कर्मों की दुनिया, कांडों की, कर्मकांड जिसको हम बोलते हैं। कर्मकांड में कोई बुराई नहीं होती है, पर आप कर्मकांड करते करते, जैसे मैं खाली सेवा कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ गुरुद्वारे में जाके, तो ये कर्मकांड ही है। पर मैं बर्तन धोते धोते अपने अंदर की जो बुराई है, वाहे गुरु करते करते मुझे दिखने लग जाए कि मैं कितना गुस्से में रहती हूँ, मैं कितनी जलन में रहती हूँ, मैं कितने द्वेष में रहती हूँ, और मेरे अंदर की कालक धुलनी शुरू हो जाए साथ साथ में, तो ये मेरे अंदर की धुलाई। अब ये कर्म कांड करते करते मैं धुल गई। तो कर्म कांड के साथ जब तुम वाणी को मैच करते हो, या कॉन्टेक्स्ट को मैच करते हो, या आप जिसको हम बीइंग बोलते हैं, बीइंग की दुनिया, ऑन्टोलॉजी में इसको बीइंग बोलते हैं। तो जब आप अंदर से शुक्रगुजार हो, अंदर से किसी भी वे में गुरु देखिए, गुरु वर्ड ही बीइंग का वर्ड है। गुरु बाहर थोड़ी ना होता है। गुरु मीन्स, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। अब वो किसी भी वे में आपको किसी भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जा सकते हैं ना। तो देखने में तो गुरु ग्रंथ साहब जी बाहर है, पर जब उसको पढ़ते हुए, उसको समझते हुए मेरे अंदर से कोई रोशनी आ गई, तो वो मेरे लिए गुरु है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी बाहर पढ़े, मतलब कोई पढ़े ही ना उनको, वो बाहर रखे हुए हैं। कर्मकांड तो करते हैं हम सब लोग, गुरुद्वारे जाकर गए, गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेका, 10 रुपए डाल दिए वहां गुल्लक में, बस अपना एक चक्कर लिया, प्रसाद खाया, लंगर छका, आ गए घर। बहुत ज्यादा तुम्हारी हिम्मत हुई, तो मेरा प्यार आया तो तुमने रुमाला चढ़ा दिया, तो ये टोटल कर्मकांड ही है, पूरी की पूरी प्रोसेस। पर अगर तुम वहां बैठे, तुमने गुरु ग्रंथ साहब जी को सुना या पढ़ा या समझा, और जो भी उन्होंने आज का हुक्म दिया या वाक दिया, या जो भी उनकी बानी चल रही है, उसको अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट किया। चाहे मैं कह रही हूँ एक लाइन सीख के आओ, पर कुछ तो रिफ्लेक्ट किया ना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कल ही मैंने ये वाला कि जब तू है तो मैं नहीं हूं, और जब मैं हूं तो तू ही तू है। When I was listening to it, I was shocked. My God, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो मुझे समझ आया, और बाद में मैंने कहीं और भी इसका आंसर ढूंढा तो मुझे सिमिलर मिल गया आंसर, कि जब मैं अपने आप के साथ होता हूँ, मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, परमात्मा को ढूंढने गए हैं, परमात्मा कहाँ मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, तो परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हो? परमात्मा तो वहीं का वहीं है। तो फिर क्या है, मेरे और परमात्मा के बीच में गैप क्या है? फिर वो है मैं, जो अहंकार है, अहम का आकार है, जो हऊं में है। जैसे जैसे हऊं में हट गया, अहंकार हट गया, तो परमात्मा तो खुद ही प्रकट हो जाएगा, तो उसको ढूंढना थोड़ी ना है। ओनली थिंग इज बीइंग अवेयर अबाउट कि मैं जो मैंने लगा रखी है, और उसको मैंने कैसे वहां से हटाना है। तो दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग फॉर मी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत इजी है। पहले मुझे लगा बहुत इजी है, फिर मुझे लगा ओ प्लीज, इतनी भी इतना ओवरवेलमिंग मत हो कि मतलब अहंकार को हटा देना, होमो का हटा देना इजी लग रहा है तुमको। मैंने कहा नहीं, मुझे इजी क्या लगा कि जो बाहर धक्के खा रहे हैं, जो हम बाहर कर्म कांड कर रहे हैं, वो तो कुछ है ही नहीं ना फिर इसके हिसाब से। जो भी है वो अपने अंदर है, परमात्मा भी अंदर ही है और अहंकार भी अंदर ही है। तो मुझे जो भी काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। तो मेरे को आंसर की क्लैरिटी मिल गई, दैट वाज अ रोशनी फॉर मी। तो दिस इज व्हाट आई गॉट येस्टरडे इन गुरुद्वारा, येस्टरडे सॉरी 2 दिन पहले। तो अगर आपको ये मिल रहा है, तो फिर ये कर्म कांड नहीं है। दिस इज योर लर्निंग, दिस इज व्हाट यू आर देयर फॉर। बट अगर आप, मेरी फ्रेंड सॉरी मेरी फ्रेंड जानकार दूर की कहती, एक दिन ना सूट पहना उसने बड़ा अच्छा, तो उसके घर में है गुरु ग्रंथ साहब जी, तो हम गए थे उसके घर में, कोई पाठ था, तो कहती कि मेरा सूट कैसा है। मैंने कहा अच्छा, यू नो समटाइम्स लेडीज आस्क दिस क्वेश्चंस, पुरानी बात है थोड़ी सी। फिर कहती
रुमाले देखे? मैंने कहा कौन क्या मतलब रुमाले क्या होता है? तब मैं नई थी। मतलब तो कहती बाबा जी के रुमाले। मैंने कहा अच्छे, तो क्या बोलूँ मतलब अच्छे ही होंगे। कहती डिज़ाइनर रुमाले बनवाए हैं मैंने बाबा जी के। मैंने यूँ देखा, मैंने मन में सोचा ये क्या चल रहा है? मतलब ये पहले ड्रामा तो मेरे को वहाँ दिखता था कि छत्तर चढ़ाए हैं हमने, सोने के छत्तर चढ़ाए हैं। मुझे लगता था कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या रुमालों का कॉम्पिटिशन चल रहा है तुम्हारा? मतलब रुमाले महँगे, मतलब डिज़ाइनर रुमाले, ये जो भी तुम बातें बोल रहे हो। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुप ही रही। मैंने कहा यार इनको कोई बता क्या सकता है कि मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी के तुम्हारे रुमालों के भूखे हैं। हाँ, वो तुम्हारे सीखने से भूखे हैं कि कुछ तो सीख लो आज मुझसे। और एंड देन शी यूज्ड टू डू दिस थिंग कॉल्ड सुखासन, नहीं, सुबह प्रकाश करना और फिर खासन करना। तो एक दिन मैं गई तो वो सुबह कर रही थी अपना। तो मैंने बाद में पूछा अच्छा आज का हुक्म क्या है? अब मुझे समझ आ गया हुक्म क्या होता है। तो हुक्म बिकॉज़ मैं सुबह लेती हूँ हुक्म, फिर उसको दिन भर में रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि हुक्म क्या है? उसको याद ही नहीं। मैं कहा तेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और तू हर रोज सुबह सुखासन प्रकाश करती है और तुझे नहीं पता हुक्म क्या है? तो फिर व्हाई आर यू डूइंग दिस कर्म कांड? ऑब्वियसली इट्स अ कर्म कांड देन, अगर आप उसको अपनी जिंदगी में उतार ही नहीं रहे हो। अच्छा कई बार ऐसा होता है, मैंने सुबह हुक्म पढ़ा पर मैं दिन भर में भूल गई। ऐसा होता है मेरे साथ भी ना कि भूल गई कि आज क्या क्या था और कैसे अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करना है। तो रात को जब मैं सो रही होती हूँ, सोने से पहले उस दिन भर में मैंने उसको कहाँ का अप्लाई किया उसको मैं देखती हूँ। तो मुझे रात को याद ही नहीं आया आज मैंने कुछ अप्लाई किया। मैंने कहा हो आज का तो दिन पूरा का पूरा वेस्ट चला गया क्योंकि हुक्म अप्लाई ही नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। तो फिर वो भी आज एक तरह से आज का तो पूरा दिन ही मेरा कर्मकांड में बीता फिर तो, क्योंकि दिन पे काम ही नहीं हुआ आज तो होता है ऐसे यार। अभी हम भी प्रैक्टिस में ही क्या कर सकते हैं, मतलब कि बट स्टिल गोइंग ऑन। देखो कहाँ तक बट ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ मैं तो लेती नहीं। ओके मेरे घर में नहीं है अभी बाबा जी नहीं है। नहीं जिस तरह तो गुरुद्वारा साहब जाने हो मैं तो वहाँ से हुक्म आता रिटर्न है। वो हाँ जी, बाहर हाँ। टीवी पे चलता है ना और जैसे नानक पे मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है, कितनी सुंदर राइटिंग होती है ना, ऐसे रंगीन चौक से इतने हाँ जी। सुंदर राइटिंग में लिखा होता है। तो मैं तो वहीं से पढ़ती हूँ। नहीं मेरे फोन पे मैंने फोन ऐप पे आ ली हुई है जाता ना, तो वो दरबार साहब वाला हुक्म सुबह सुबह आ जाता है तो वो पढ़ लेती हूँ। जिस दिन गुरुद्वारे जाना हो तो अच्छा अब नानक प्यो में अलग आता है और बंगला साहब में अलग होता है और दरबार साहब का अलग आता है। तो दरबार साहब वाला लंबा बहुत होता है, बहुत लंबा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि भाई हुक्म तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि आज का हमारा हुक्म पूरा दिन आज इस लाइन इस सीख में रहना है। अगर तुम 7-8 पैराग्राफ दे दोगे हुक्म के अंदर तो फिर बंदे को याद कैसे रहेगा कि सारा दिन करना क्या है, इसमें से क्या निचोड़ क्या निकला। तो मतलब एक तो मुझे पर्सनली लगता है जिस नानक प्यो का हुक्म मेरे को इजी लगता है क्योंकि मेरे को वो एक छोटे 3 लाइनों का होता है, बंगला साहब वाला भी 2 लाइन्स का होता है। तो मैं 2 लाइन्स पढ़ी पर पूरे दिन में समझ आ गया। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो भी मतलब अलग-अलग बेस में होता है। तो आप पूछोगे आज का कौन-सा था? तो आज का ये था कि कोई जो एग्जांपल रख मनुष्य दो हाँ? कोई भी एग्जांपल रख दो आज वाला हुक्म जो था नानक प्यो के अंदर वो ये था कि जो इंसान होमों में रहता है या पारिवारिक कर्म कांडों में रहता है उसको लगता है यही सच है, पर मरने के वक्त उसको याद आता है कि ये तो एक सपना था। तो सब उसकी नींद खुलती है। तो अब मैं सुबह से ही सोची जा रही थी कि हाँ मैं तो परिवार बच्चे बिजनेस मेरा मुझे लगता है इसी में मेरी बहुत सारी एनर्जी लगती है और मेरे लिए यही सच है। तभी मेरे को सुबह सुबह जाग खुली, तभी तो मैं बड़ू साहब जा रही क्योंकि किसी की सेवा करना किसी के लिए काम आना जैसे वहां पे अकाल अकेडमी मैंने सुना है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ पर मुझे लगा ऐसा कि लाइक मे बी आई कैन बी ऑफ यूज और कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी इन सच सर्टेन वे। बट अदरवाइज तो वही घर गृहस्थी वही अपना मोह ममता उसी में हम बिजी रह जाते हैं। अपने पे भी काम करना है। आज सुबह से मेरे को रास्ते में 4-5 घंटे का रास्ता था तो आई वाज सो फॉर्चुनेट 5 घंटे तक मैंने आज नाम जप कर पाई मैं, वरना तो कहाँ रूटीन के अंदर टाइम 5 घंटे का निकालना इज अ टास्क फॉर मी। तो आई एम सो थैंकफुल हुक्म ने मुझे सिखाया आज की परमात्मा से जुड़ने का एक ही तरीका है नाम जप करना। तो अभी तो स्टार्टिंग भी है देखो। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ जैसे 2 ही तरह की ऑप्शंस हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिविटी, 2 ही हैं। आपके ही। घर में भी आ सकती है, आपके रिश्तों में आ सकती है, आपके पैसों में आ सकती है, करियर में आ सकती है, सेहत में आ सकती है। तो 2 ही तो तरीका है, मतलब या तो अंधकार है या रोशनी। अब अगर अंधकार आ जाएगी तो मान जो रोशनी गायब हो गई है वहां से, अब रोशनी लानी है
लोगों को गलती क्या रहती है कि रोशनी लानी है बाहर से, कहीं से उधार की रोशनी ले आते हैं, किसी के दिए में से थोड़ा-सा चलो लौ ले आते हैं, तो जाके मन्नतें माँगते हैं लोग या जो भी तरीके होते हैं, या किसी पंडित तो हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, मेरे यहाँ भी, उनको लगता है कि ये इसके पास बड़ा ज्ञान है, अच्छा, हाँ जी। इसके पास बड़ा विज़डम है, ये हमारे सिर पे हाथ रख देगी, हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। मैंने कहा यार पहली दुनिया इतनी है तुम्हें झल्ला बनाने के लिए, मेरे को बीच में इंक्लूड मत करो, मैं अपने पे काम कर लूँ बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, पर ये तरीका ज़रूर है कि मेरी ज़िंदगी में जब भी अंधेरा हुआ, तो मैंने कुछ-कुछ प्रैक्टिसेज़ ऐसी करी जिनकी वज़ह से मुझे बहुत आराम मिला। तो उनमें से एक प्रैक्टिस होती है जिसको कहते हैं शुकराना, ग्रैटिट्यूड करना, ओके जी। थैंकफुलनेस थैंकफुल। करना। हाँ, वो किसी भी आप अपने लाइफ के एरिया में कर सकते हो। जैसे कि आपको पैसों की दुनिया में अंधकार आ गया है, तो अब आप बड़े नेगेटिव हो रहे हो कि पैसे कम है, पैसे कम है। तो कुछ नहीं करना। देखो अब नॉर्मली 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसे हम बताते हैं क्योंकि आपके ब्रेन पैटर्न को चेंज होने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग हर चीज़ की एनर्जी की यहाँ से है। अगर आप सोचने में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, धीरे-धीरे वो आपकी फीलिंग पे भी आ जाएगा। थॉट्स के साथ-साथ स्टार्टिंग इत्थों फीलिंग होंदी है। हर चीज़ की स्टार्टिंग यहीं से, टोटल। यहाँ पे अगर कुछ आपने नेगेटिविटी ब्लॉक कर ली, बॉडी में भी आपके कहीं न कहीं बीमारी, दर्द, कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रकट होगा। अगर बॉडी पे प्रकट हो गया और आपने तभी उसको पकड़ लिया और वहीं से उसको ये नहीं कि दवाई खा के दबा दिया, नहीं, आपने ट्रीट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सिखाते हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल है कि किसी की अगर पीठ में दर्द है, तो पीठ में दर्द है तो यानी कि उसका कोई काम है या उसने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का प्रेशर ले रखा है। ओके। तो अगर वो प्रेशर लिया हुआ है तो नेगेटिविटी तो है उसकी लाइफ में। अब वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा ले ली है उसने कि पीठ के दर्द पे रिफ्लेक्ट कर रहा है अब। तो उसको अब रोकना पड़ेगा। उस वहाँ पे जाकर ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो उस काम का, उस जो भी एक्टिविटी है। किसी के घुटने में दर्द हो जाए तो उसका भी रीज़न होता है। हर चीज़ का, आपकी किडनी में दर्द है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ का रीज़न ओंटोलॉजिकली दिमाग से, हर चीज़ का नेगेटिविटी का। तो यहीं से ठीक कर लो ना उसको। तो करना क्या है? जहाँ पे आपने इतना नेगेटिव सोचा है, जो भी चीज़ है वो, वहीं पर आप थोड़ा 30-40 दिन लग के शुकराना करो। तो यहाँ पे एक बुक आती है मैजिक बुक के नाम से, तो वो मैजिक बुक जो है सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड की बुक है। 30 दिन हर एक चैप्टर रोज़ करना है। तो काफ़ी लोगों का आज तक का एक्सपीरियंस है कि जब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में, डिसिप्लिन में रह के अपना रोज़-रोज़ शुकराना करते हैं अलग-अलग एरियाज़ में, पैसों का, सेहत का, रिश्तों का, करियर का, जो भी उस बुक में सिखाया गया है। तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी जगहों पे रोशनी आनी शुरू हो जाती है। तो वो रोशनी की कोई बाहर से नहीं आई है, आपके अंदर से आई है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी में नेगेटिविटी कम बनानी शुरू, और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि अब आपको बाहर किसी बाबा या किसी बाहरी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आपको जब भी अंधेरा आया है, आपके अंदर से आया है। सबसे पहले आपकी सोच में आता है, फिर आपकी फीलिंग्स में आता है, फिर आपके शरीर पे प्रकट होगा, और शरीर पे आपने नहीं सँभाला तो अब आपको बाहर आपके बिज़नेस में, रिश्तों में, करियर में, हर जगह प्रकट होना शुरू हो जाएगा ये। क्योंकि अंधेरा अंदर से बाहर जा रहा है। उसी तरह रोशनी भी अंदर से बाहर जाती है। आप एक बार करके देखो, मतलब आप खुद को सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जी में रख रहे हो, वो भी प्रॉपरली। ये नहीं बोलने के लिए कि पॉज़िटिव थिंकिंग करो या पॉज़िटिव रहा करो, बोलने से थोड़ी ना हो जाओगे पॉज़िटिव। तो वो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कोई ना कोई। तो आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरे ख्याल से महीना या 40 दिन के अंदर-अंदर आप खुद रिज़ल्ट देखोगे अपनी लाइफ़ में। मैं ऐसी जगहों पे तभी ना, जैसे क्योंकि ये इंटरनेट पे भी है बुक, और मैं तो साथ इसलिए भी मैं आगे जा रही थी, मैंने साथ रखी हुई है इस समय, मतलब पढ़ती हूँ मैं, और अपने लिए मैं तो हर समय पढ़ के, जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो पेज खोल के ऐसे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। पर जो न्यू कमर्स हैं उनको तो प्रॉपर मतलब 40 दिन लग के 40 दिन। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पढ़ने की बुक नहीं है, करने की बुक है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आपको समझ आती है, तो फ्री डाउनलोड कर लेते हो आप वहाँ। एंड एक हमारा शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से यूट्यूब पे भी चैनल है। जो उन लोगों को स्टार्ट करना है, तो अभी 15 तारीख आ रही है, तो हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख को लोग मिलके इकट्ठा शुरू कर लेते हैं, ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे। अकेले-अकेले करने में कई बार छूट जाता है लोगों का ना प्रैक्टिस, तो दैट वे जिसको जैसे सूट करे। पर मुझे इस रोशनी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है अपने, मेरे बिज़नेस में बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले जब मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी तब भी मेरे 18 ब्रांचेज़, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते थे मेरे, मतलब टच वुड बहुत अच्छे। अभी मेरे हस्बैंड है, उनका बिज़नेस सदर बाज़ार में है गिफ्ट आइटम्स का, तो अभी उनकी फैक्ट्री भी खुली है कुंडली में। तो मतलब बाहर से आता है सारा माल, इम्पोर्ट भी होता है, मैन्युफैक्चर भी होता है। तो उनके एक शोरूम था सदर बाज़ार में, दिल्ली में, और अब इस समय उनके 5 मेन मार्केट में शोरूम्स हैं, और उसके अलावा फैक्ट्रीज़ भी खुल गई हैं, और मतलब जो भी हमारा ट्रेडिंग का काम है, तो जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस मैनिफेस्टेशन का टर्म जिस बुक ने हमें सिखाया है, तो और ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो मतलब जो भी वो चाहते हैं कि ये इस बार मेरा इतना टर्नओवर हो जाए, इतना मेरा एक और शोरूम जहाँ पे बन जाए,
तो हर चीज अपने आप ग्रो करना शुरू कर दे। एट द सेम टाइम जैसे हम प्रैक्टिस छोड़ते हैं हम्म, अंधेरा वापस आ जाता है। मतलब छੱਡ नहीं सकते। हाँ, नहीं देखो अब शुक्राना जैसे मैं छोड़ूंगी ना मैं हम्म। कंप्लेंट करना शुरू कर देती हूँ। जैसे सपोजिंगली कोई छोटी छोटी बातों पे नेचुरल होता है कंप्लेंट, ट्रैफिक है जी बड़ा, हम्म, तो अब कंप्लेंट बंदा कर ही देता है ना कि हाँ बड़े ट्रैफिक है तो सड़कों के ऊपर। हम्म, जितनी बार भी मैं कंप्लेंट करती हूँ मैं अपनी मनचाही जो भी मेरी दुनिया है, जैसे मैं चाहती हूँ मैं महीने के 5 लाख कमाऊं, अब मैं जितनी बार शुक्राना करूंगी मैं 5 लाख तक आगे आगे बढ़ती चली जाऊंगी। जितनी बार मैं कंप्लेंट करूंगी मैं 10 कदम पीछे चली जाऊंगी। ये बुक कंप्लीट सिखाती है। मीनिंग रब नु गॉड नु। किसी भी चीज की मैंने बोला माइक काम नहीं कर रहा है, हम्म, कंप्लेंट। अब मैं बोलूँ रब रब तो यहाँ पे भी है ना, हम्म, जैसे हमें गुरु ग्रंथ साहब जी सिखाते हैं जो सब में रमा वो राम, जो हर हर में बसा वो हरि। तो उस हिसाब से तो ये माइक में भी वही बसे हैं, ये टेबल में भी वही बसे हैं। अगर मैं सोफे पे बैठी हूँ मैं थोड़ी कमर में दर्द हो रहा है बार बार, तो मैं कह रही हूँ हाय कंफर्टेबल नहीं है कुर्सी, कंफर्टेबल नहीं है कुर्सी। 2 बार बोला मैंने 20 कदम पीछे चलेगी अपने 5 लाख रुपए से। अब ये बात आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली Practical। सीखोगे नहीं हम्म, कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने जब बोला कि ये कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है तो मैंने नेगेटिव बात बोली ना, मैंने इसकी तारीफ तो नहीं करी। हम्म, यही अगर मैं बात करूँ वाह क्या कंफर्टेबल कुर्सी है, थैंक यू प्यारी कुर्सी मुझे इतना कंफर्टेबल सिटिंग देने के लिए। अब ये क्या किया मैंने ग्रैटिट्यूड। हो सकता है कि लोगों को फनी लगे इसका कौन थैंक यू करता जिन्हें है। नहीं समझ आती। हाँ जी, अरे बाबा इसी ये कहते हैं, जब हम कहते हैं ना सांस सांस सिमरो, सिंपल। तो सांस सांस सिमरो का मतलब ही यही है कि सिमरो मतलब किसी को सिमरन करके शुक्राना करना, किसी को थैंक यू करना। तो वो सांस सांस में आपके पास इस रूम में कम से कम 200 चीजें हैं टू बी थैंकफुल फॉर। तो आप जितना थैंक यू करते चले जाओगे आप अपने वाले सपने तक पहुंचते चले जाओ। और जितनी बार कंप्लेंट करो, अच्छा जब तक हम बुक करते होते हैं हमारे ना एक स्ट्रक्चर बना रहता है थैंक यू करने का, तभी हम करते ही रहते हैं हर टाइम। मतलब कभी किसी और की बुक ज्वाइन कर ली, कभी कोई हमारी वाली बुक में आ गया, तो पर एक स्ट्रक्चर बना रहता है। 24 घंटे में से 1 घंटे ही तो देना है, राइट। पर 1 घंटा अगर तुम्हारे बाकी 23 घंटे को रोशन कर दे तो फिर इससे बड़ा और क्या नियामत हो सकती है ना। मतलब आपका जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग आई हाईली रिकमेंड टू एवरीवन, लाइक एक बार जरूर अपनी लाइफ में सरेंडर करो और जरूर प्रैक्टिस। ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ? नहीं positive सोच अपनी positive अब वो रखनी। पॉजिटिव जो सोच रहे हो तो अभी सोच रहे हैं ना। हम्म, अब जैसे आप हो उस समय आपने आज बुक पढ़ी, चलो आपने काम शुरू किया, तो ये जो अभी सोच रहे हो ये वाले तो अब अभी अभी बीज बो रहे हो, पर इन बीजों का फल तो आपको आगे मिलेगा। आपने कभी बीज बोए होंगे ना, आम का बीज आप अभी बोगे तो अभी थोड़ी ना आपको फल दे देगा वो, उसका फल तो जब पेड़ लगेगा तो फल लगेगा। तो तभी कहा जाता है ना जब शुक्राना भी करते हैं हम, जैसे साईं सबूरी एक वर्ड होता है साईं बाबा के उधर ना, तो साईं सबूरी का मतलब ये होता है कि सब्र करो। शुक्राना कर रहे हो तो सब्र भी करो साथ में, क्योंकि जो अभी आप पॉजिटिव सोच रहे हो बोल रहे हो ये अभी वाले बीज बो रहे हो, इसका फल आपको आगे मिलने वाला है, द गुड रिजल्ट्स। और जो अभी आपको फल मिल रहे हैं आपकी पिछले वाली सोच के है, जो आपने 1 दिन पहले या 1 साल पहले 10 साल पहले जो भी आपने बोला था, सोचा था, करा था, तो उसके फल अभी मिल रहे। अभी जो अब मेरे साथ हो रहा है ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, जो भी मैंने पहले किया होगा सोचा होगा, और जो अभी मैं सोच रही हूँ इसका फल मुझे आगे मिलने वाला है। तो अभी तो फसल बोने पे अपना ध्यान लगाओ जो लगाना है। एंड हर कोई यही चाहता है कि मेरा आने वाला कल तो बहुत सुंदर हो, हर कोई यही चाहता है ना। तो अब अपने पेशेंस बनाए रहो। मेन चीज जब हम कहते हैं ना शुक्राना, जब पेशेंस मीन सब्र करना, तो सेवा, शुक्राना और सब्र ये 3 चीजें होती हैं जो उस तो बस अपने टिके रहो। 100 मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतने ब्रेकडाउन देखे हैं, नुकसान, मतलब हर जिंदगी में अप डाउन तो होते हैं, रिश्तों में भी अप डाउन चलते थे, बिजनेस में भी अप डाउन चलते थे सेहत में तो मेरे तो कमाल कमाल के अप डाउन हुए हैं। मतलब कि मेरी बेटी 16 साल की थी और उसका 16वां बर्थडे था, और जो भी मेरे समय ऑपरेशंस हो चुके थे और आई वाज इनटू सर्जरीज, एंड जो भी मेरी हालत थी सेहत की, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें नहीं समझ आ रहा आपको प्रॉब्लम क्या है, और सारी सर्जरी प्रॉपर ऑपरेशन हुए, उसके बावजूद वो प्रॉब्लम वापस आ गई। तो मतलब मुझे ये समझ आ गया था कि मैं बचूंगी नहीं अब, मतलब मेरे शायद मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मुश्किल में थी जो भी मेरी सेहत का हाल था। तो मैंने अपनी बेटी का 16वां बर्थडे जो किया था बहुत बहुत ग्रैंड किया था। मतलब ऐसा था कि उसको डोली में बिठा के लाई थी मैं उस बर्थडे के अंदर, पूरा बिल्कुल ऐसे ही शादी जैसा माहौल था सारा का सारा, बिकॉज आई वांटेड टू सी माय डॉटर्स वेडिंग। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पे। फिर कहते हैं ना जब बिल्कुल ही निमाने हो जाओ, बिल्कुल ही हार मान, तो फिर परमात्मा कहता है कि भाई अब मानोगे मेरी बात। फिर उन्होंने जो भी मुझसे करवाया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस, and today I'm in the best health like never before.
मतलब उससे भी बढ़िया हेल्थ पहले से भी। हुँ, तो ये मैं क्या बोलती हूँ कि अगर मैं बोलती कि मैंने सब कुछ किया है, मेरे को रिजल्ट नहीं आए, पर जो मैं तब भी जो मैंने सब्र बनाए रखा और हुँ, अपना भरोसा बनाए रखा, उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी आई आफ्टर 6 मंथ्स और सो, हुँ, उसके बाद तो ऐसी रोशनी आई, मतलब क्या-क्या मुझे अवार्ड्स मिले, क्या मेरी सेहत बढ़िया हो गई, क्या मेरे रिश्तों के अंदर चमक आ गई, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ मैंने खरीदी हैं उसके बाद। हुँ, तो मतलब पहले से भी कई गुना बेटर। क्योंकि जब अंधेरे का डार्केस्ट टाइम होता है ना, जो बंदा तब भी भरोसा बनाए रखे, तब भी शुक्राना करते रहे ना, वो टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेके पास हो। तो ये तो अपनी-अपनी, और पर मैं देखिए बोलने में आसान होता है, जिस हुँ। पे बीत रही होती है उसी को ही पता होता है उस टाइम हाँ का। जी, तो तो फिर मैं ये कहती हूँ कि प्रैक्टिस, 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 ये यही रास्ता है बाहर निकलने का, हुँ, किसी भी अंधेरे में से। हुँ। बनाए रखो, रिजल्ट्स 100%। ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ भी ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ कर ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए, इसमें ना हेल्थ के मैं बताती हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगी, मैं यहीं से बोलूँगी। चाहे मेरे को, मैं कहती हूँ मेरे को कितनी बार बहुत चीज़ें भी पता चल जाती हैं, हुँ, पर मैं कहती हूँ हर चीज़ की बीमारी भी तुम्हारे अंदर है हुँ, और इलाज भी तुम्हारे अंदर ही है। तो अंदर से ही शुरू करना है, तो आपने कैसे अपने बॉडी पार्ट्स के शुक्राने करने होते हैं। हुँ, जब तुम्हारी हेल्थ अभी अभी जो मुश्किल आई है, हुँ, बचपन में तो आप ऐसे नहीं होंगे ना, हो हुँ, सकता है तब ठीक भी रहे हो कभी-कभार। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही कोई बीमारी लेके आए। हुँ, बहुत कम, बहुत मतलब कम। 2-3% होंगे मैक्सिमम। हुँ, पर मोस्टली बाकी सब तो जैसे हो ना, अब वो कहे मुझको कि भी मेरे ट्यूमर है फॉर हुँ, एग्जांपल, हाँ तो जी, ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि जब आप पैदा हुए थे तो आपको जब डॉक्टर ने डिलीवर किया और मम्मी के हाथ में दिया, तो ये लो जी आपका बेटा पैदा हुआ ट्यूमर के साथ, या आपका बेटा पैदा हुआ घुटने के दर्द के साथ, ऐसा थोड़ी ना था उस समय। तो यू वर बोर्न हेल्दी। पर उसके बाद हुआ क्या फिर, जो हुँ, तुम्हारे अंदर इतनी इतनी बीमारी या मुश्किल आ गई, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि हुँ, आज की डेट में वो एक बहुत भी भयंकर बीमारी या अंदर केवल डॉक्टर पकड़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हुँ, नेगेटिव एनर्जी है ना वो, ओके, पकड़ेंगे कैसे? अभी तो वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, वो किसी एक ऑर्गन में स्टक हो जाए तो कैंसर बनेगा, ट्यूमर बनेगा, जो भी बनेगा। हुँ, अभी तो वो स्टक हुई नहीं, वो ट्रैवल कर रही है। तो बीमारी बस आपको कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है। ब्रेन में कष्ट है, बॉडी में कष्ट है, कष्ट है। कष्ट है ना, तो मान जाओ यहाँ पर कुछ ना कुछ अंधेरा है। अब मैं जब कई बार अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, व्हेनेवर देयर इज़ अ सॉरो, यू हुँ, नीड टू बी सॉरी। यू नीड टू बी सॉरी। तो पहले परमात्मा के सामने जाके बस इतना बोलो, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती करी है, पर मैंने कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचा, बोला है। हुँ, प्लीज़ मेरे को उसके लिए माफ़ी दे दो। मैंने कुछ भी, आपकी ज़िंदगी में दुःख, कष्ट, हर्ट, कोई भी सॉरो तब तक आ ही नहीं सकता, जब तक आपने कुछ नेगेटिव सोचा नहीं है, बोला नहीं है, फ़ील नहीं किया नहीं है। बिकॉज़ वो बीज बोए हैं तभी तो आए हैं। तो पहले तो मान जाओ ना, सॉरो मीन्स हुँ, सॉरी। पहले जाके सॉरी करो। उसके बाद धीरे-धीरे माफ़ी माँगो, फिर ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, जो जयकारे लगाने हैं लगाओ, हुँ, वाहेगुरु, वाहेगुरु करो। कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना, पर उसके बिना तो कोई हल ही नहीं है। वरना एक कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, हुँ, एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी आ जाती है। हुँ, ਉਹਦਾ रीज़न यही तो है, क्योंकि नेगेटिविटी तो अंदर ही है। आप एक दवाई खा के, ऑपरेशन करा के, उसको उस डॉक्टर ने थोड़ी ना तुम्हारी नेगेटिविटी चेंज करी है। हुँ, तो वो जो ज़हर है वो तो अंदर ही घूम रहा है ना। तो कभी कहीं से प्रकट होगा, कभी कहीं से प्रकट होगा। जब तक तुम उसको अमृत में कन्वर्ट नहीं करोगे, हुँ, अमृत कैसे बनाना है? भई ज़हर नेगेटिविटी का तुमने डाला है, हुँ, अमृत भी पॉजिटिविटी का तुम ही डालोगे। हुँ, तुम ही सोचोगे, तुम ही लिखोगे, तुम ही बोलोगे। हमारे यहाँ पर लोग आते हैं कई बार 6-6 घंटे बैठ के हम उनसे ग्रैटिट्यूड, मैंने खुद 16-16 घंटे ग्रैटिट्यूड किया हुआ है। 16 घंटे, मतलब हुँ, 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8, 8, 8। हुँ, 8 घंटे तुम नहाना, धोना, खाना-पीना, सोना जो करना है कर लो। हुँ, बाकी 16 घंटे हाथ चलता रहता है, मुँह चलता रहता है। ग्रैटिट्यूड जो वैसे बुक बोलती है, हम लिखते रहते हैं। तो अभी भी हुआ है हमारा, अभी हुँ, 8 दिन का मच्छामी दुक्कड़म गया था जैनियों का। हुँ, तो तब हमने 8 दिन का किया, अभी 9 दिन का नवरात्रे आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर कल्चर के होते हैं। हुँ, मैं तो कहती हूँ रोज़ों वाले भी, वो जो मुस्लिम्स हैं वो भी हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो अच्छा है ना, स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसी के नवरात्रे हैं, किसी का मच्छामी दुक्कड़म है, किसी तो आपको दिन मिल जाते हैं कि इन हुँ, दिनों में तो कहीं न कहीं तो पॉज़िटिव एनर्जी काम कर रही है। तभी तो ये दिन किसी न किसी ने फिक्स करे हैं ना। तो मान लो पूर्णमासी के दिन कितने हाई एनर्जी के दिन होते हैं। हुँ, मैं कहती हूँ हर इंसान को हुँ, महीने में 3 दिन, हुँ, जैसे पूर्णमासी का जो दिन होता है उससे 1 दिन पहला, 1 दिन बाद का। ये 3 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्यूरिफिकेशन, हुँ, चुपचाप 3 दिन छुट्टी ले लो अपनी जो भी काम करते हो, सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करो, पॉज़िटिव रहो और अपने आप को शुकराना में बनाए रखो। हुँ, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो पैसों के शुकराने करो, ठीक बुक है। पढ़ो, सीखो उससे। हुँ, अगर तुम्हारी सेहत में प्रॉब्लम है तो सिर्फ़ सेहत के शुकराने करो 3 दिन। तो हुँ, पूर्णमासी उसका पहला दिन और बाद का। ये 3 दिन तो इसको ना मेंटल, जिसको हम कहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी होती है सूरज की, हुँ, ल्यूनर एनर्जी होती है मून की। जो इंसान, कभी आपने सुना होगा कोई बंदा कहता है ही हैज़ गॉन ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक मतलब पागल।
पागल हो गया, ल्यूनेटिक हो गया। ल्यूनेटिक कौन हो जाते हैं? जिनका ल्यूनर डिस्टर्ब हो जाता है। ल्यूनर, ल्यूनेटिक सेम है। तो कई बार इन दिनों के अंदर जो लोग जैसे ज्वार भाटा नहीं आता, यस। समुद्र में भी तो आता है ना पूर्णमासी के टाइम पर। तो उसी तरह से हम भी तो 72% वाटर के बने हुए हैं शरीर, दिमाग 82% वाटर है। तो मैं कहती हूँ इन 3 दिनों को बस पूरा महीना बढ़िया नहीं पीते। इन 3 दिनों में सिर्फ शांति से आराम से बैठकर किसी पॉजिटिव एनर्जी पे बैठ जाओ। भाई गुरुद्वारे में तुम्हें शांति मिलती है, वहां चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, नहीं तो घर पे ही बैठ जाओ या किसी कोने में जाके बैठ जाओ, चुपचाप कॉपी पेन लेकर शुक्राना लिखो। जिस बीच में इतना कमाल कमाल के रिजल्ट आए हैं लोगों को। देखिए जो विश्वास करता है और प्रैक्टिस करता है, अंदर से रोशनी आती है, फिर वो उसको पता चल जाता है पूरी जिंदगी के लिए, भैया ये जो अंधेरा भी मेरा ही है, रोशनी भी मेरी है। तो मैं खुद से क्रिएटर हूँ अपने आप अपनी लाइफ का, विच मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। नॉट जस्ट बोलने के लिए बट सच में आप हो, तो प्रैक्टिस तो करो ना फिर अपनी लाइफ में। ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ किस चीज का? हेल्थ में ਹੈਲਥ कैसे? ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਲਾਈਕ नहीं जैसे कि देखो सिर दर्द एक ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ हाँ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता क्यों है? वो एक मेंटल डिजीज। मेंटल क्या मतलब? आपको किसी चीज की नेगेटिविटी है, जैसे आपको गुस्सा है, आपको सैडनेस है, जैसे किसी को बहुत गुस्सा है, किसी के साथ उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है या किसी और पे गलती हो रही है, Right. तो उसको गुस्सा है। अब गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करोगे। देख गुस्सा एक्सप्रेस करने के भी अप्रोप्रिएट वेज होते हैं ना। हम सिखाते हैं कि गुस्सा ये थोड़ा ना दूसरे बंदे पे जाकर तुम पूरा निकालोगे, बंदे पे ना निकालो। हम सिखाते हैं पिल्लो पे निकाल लो, मतलब पिल्लो बीटिंग से। देखिए आपके अंदर एनर्जी स्टॉक हो रही है, इसको रिलीज तो करना जरूरी है ना। तो कैसे शाउटिंग की एक्सरसाइज होती है, पिल्लो बीटिंग की एक्सरसाइज होती है, नहीं तो गुस्से को लिख के निकालो, किसी भी तरह से निकालो। लिख के दस रिटर्न करके हो सकता गुस्से दा हाँ गुस्से को आप पेपर पे लिखो, जिस पे भी साथ आपको गुस्सा है वो पूरा लिखो। लिखने के बाद एंड में पेपर को फोल्ड करो, उसके ऊपर लिखो मैं तुझे माफ, ऑल आई नीड इज योर लव एंड एक्सेप्टेंस, जिस पे भी गुस्सा है। और उसको फायर को दे दो, अग्नि को, जैसे हम कहते हैं फायर को देते हुए बोलना है मुझसे वो लेने के लिए शुक्रिया, ले लेने के लिए शुक्रिया जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं। क्योंकि आपको जरूरत जो भी नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिन है, फायर इज अ वेरी वेरी पावरफुल एलिमेंट, वेरी पावरफुल एलिमेंट। आपके देखिए जो गुस्सा है वो फायर एलिमेंट होता है। अपने गुस्से को पेपर पे निकाल कर फायर को दे, मतलब उसको गिफ्ट करना है। ये नहीं कि मतलब गुस्से को मैं दे रहा हूँ, मुझसे वो ले लेने के लिए शुक्रिया जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं, थैंक यू करना है। तो ये कुछ कुछ हम लोगों को सिखाते हैं ये चीज। तो आपको गुस्सा निकालना बहुत जरूरी है। अगर गुस्सा नहीं निकालोगे आप बाहर, पीट के नहीं, मार के नहीं, किसी को पेपर पे निकाल दो, ठीक है। कई लोगों का तब भी कई स्टक हो जाता है, तो फिर उनको उनको हम कहते हैं ट्रैम्पोलिन, एक ना उछलने की चीज होती है ट्रैम्पोलिन, जैसे जंप्स करने की, तो उनको थोड़ा जंप्स कराने पड़ते हैं, बॉडी में स्टक हो गई है उनकी एनर्जी ना। तो वरना फिर भी उनका नीचे तो सैडनेस में, देखो गुस्सा रिलीज नहीं करोगे तो फिर वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जितना मर्जी यार और दोस्तों की पार्टियों में खड़े हो गए तब भी आप सैड ही रहोगे। आपको पता कहते ना, कोई कहता है तेरे फेस पे क्या वो पड़ा है, बिल्कुल रुआंसा सा लग रहा है, 12 बजे हुए, क्यों? क्योंकि उसने गुस्सा दबा दिया है। अब वो सैड हो जाएगा, अब कभी कभार रोने भी लग जाएगा वो, क्योंकि आंसू निकलेंगे उसके, क्योंकि उसको कहते हैं लिक्विड गुस्सा, वो आंसू निकल रहे हैं जो। अब भी उसने अगर अपने आप को ठीक नहीं किया, अब भी उसने ट्रीट नहीं किया, तो जो गुस्सा था वो सैडनेस में बदल गया, और सैडनेस बदल जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे देखो इकोनॉमी में भी तो डिप्रेशन आता है ना। इकोनॉमी का अगर आप सर्कल समझते हो तो उसके अंदर सबसे ऊपर बूम होता है, फिर होता है रिसेशन, फिर होता है डिप्रेशन, फिर होता है रिकवरी। अब डिप्रेशन में जो बंदा गया है उसको ये लगता है कि अब तो कोई ना कोई उमंग है ना तरंग है, मेरी जिंदगी क्या है, फटी पतंग है। उस बेचारे को ये लगने लग जाता है कि अब कोई बाहर रास्ता ही नहीं है, और वो अंधेरे कुएं में फंस जाता है नीचे जाकर। जबकि अगर वो थोड़ा सा भी कोशिश करेगा तो इसके बाद रिकवरी स्टार्ट होती है। रिकवरी ये इकोनॉमिक सर्कल है और ये इंसान का भी सर्कल है। इस समय वो अपने आप के अंधेरे के बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रॉक बॉटम पे है। अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो रोशनी की तरफ ही जाएगा। इसके कई लोग रिबाउंड करते हैं डिप्रेशन के बाद, जो लोग थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं ना वो बहुत जल्दी रिबाउंड करते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। तो पर कोई और नहीं ला सकता, डॉक्टर नहीं ला सकता, आपके रिश्तेदार नहीं ला सकते, आप खुद ला सकते हो अपने आप। तो आपके पास अगर कुछ सपना हो, कोई कहते हैं ना मिशन हो, कोई कॉन्टेक्स्ट हो, कोई विजन हो कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो वो जो उम्मीद होती है वहां तक पहुंचने की या ललक होती है, वो ही आपको वहां से बाहर निकालती है। तभी मेरी जिंदगी का इकलौता मिशन ये है, सपने देखो, अपने आप को अपनी इच्छाओं सपनों में बना के रखो, क्योंकि दुनिया जो मर्जी बोले करे पर आपके सपने आपके लिए हमेशा रोशनी की तरह होते हैं कि कुछ तो ऐसा करूं ना मैं यहाँ तक पहुंचूं। और उस दौरान में ना ये छोटी मोटी बड़ी बड़ी ये सब चीजें रास्ते में आती हैं, आप निकल ही लोगे इनमें से, ये तो आ रही हैं, पर मुझे अपने सपने तक पहुंचना है, मिशन तक पहुंचना है। अब मैं जब ये बातें बोल रही हूँ सिर्फ बोलने की बातें हैं, मैं हमेशा कहती हूँ खुद पे अप्लाई करके
आपकी सेहत में से आपको बाहर आना है, डिप्रेशन में से बाहर। डिप्रेशन सिर्फ यहाँ से आता है, सोच से। दिमाग में कोई थॉट अटक गया है, या कोई मेमोरी आपकी नेगेटिव है, या कोई बिलीफ। 3 चीजें होती हैं, थॉट्स, तीनों में से कुछ ऐसा है जो नेगेटिव वाला अटक गया है पे, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। बिलीफ भी होते हैं कई बार लोगों के ना, संस्कार होते हैं वो। मेडिसिन में हो जाता ठीक बेसिकली? नेवर एवर एवर, कभी भी नहीं। उल्टा जो बंदा मेडिसिन के चक्कर में पड़ जाता है, उसको सेडेटिव्स या जो भी ये चीजें मिलती हैं, वो और नीचे 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 जाता जा रहा है। मैं कहती हूँ एक बार करके देख लो। मैं सिंपल से एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। इसमें आपको ये डिप्रेशन का बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन सिर्फ आपके यहाँ पर है, थॉट्स में है, थॉट्स एंड फीलिंग्स के अंदर होता है। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ अपने ब्रेन। अच्छा, ये लोग ना मोस्टली, आई एम नॉट वेरी वेरी कंफर्म, बट मोस्टली ये लोग वो होते हैं जो पूर्णमासी के टाइम पे जब 3 दिन आते हैं, उन दिनों में लोग सैड घूम रहे होते हैं। ओके। उन दिनों में जो लो स्विंग, जैसे ज्वार भाटे में क्या होता है, या तो छाला मारेगा ऊपर की तरफ, या नीचे गया तो बहुत ही नीचे चला जाएगा, बिल्कुल अंदर पैर तक ले जाएगा। तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, प्लीज। पुराने जमाने में क्या होता था, फुल मून डेज पे, पूर्णमासी पर पार्टियां होती थी, फुल मून पार्टी के नाम से। अभी भी होती हैं फुल मून पार्टीज। क्यों? क्योंकि इन दिनों में तो कुछ भी करके अपने आप को हाई एनर्जी में रखो, पॉजिटिव एनर्जी में रखो। एनर्जी होती है ना दिन में। हाँ, इन दिनों में पॉजिटिव नेगेटिव, इन दिनों में जो आप जिस तरफ जाओगे ना, उसी की एक्सट्रीम में चले जाओगे। ठीक है। अगर आप सैडनेस पे हो तो सैडनेस के एक्सट्रीम में चले जाओगे। अगर आप हाई एनर्जी में हो, पॉजिटिविटी के एक्सट्रीम में चले जाओगे। तो कोशिश करो ना फिर पॉजिटिविटी की तरफ ही जाने के लिए। तो हम तो करते हैं, हमारे तो जितने भी शुक्राना के रिट्रीट्स होती हैं, हम हमेशा फुल मून के दिनों पे ही रखते हैं। ऑल अक्रॉस इंडिया में करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ये 3 दिन मिलकर सिर्फ नाचेंगे, गाएंगे और ग्रेटिट्यूड्स करेंगे बस। अब जिसको ये है उसको क्या करना है, बहुत इजी है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने माइंड के शुक्राने। डिप्रेशन है, सैडनेस है, किसी भी तरह का, या मेंटल कुछ भी, कॉन्फिडेंस नहीं आता, या आप लो फील कर रहे हो, तो अपने दिमाग को सिर्फ अपने माइंड को पकड़कर जस्ट बी विद इट। जैसे कई बार हम हार्ट का भी कराते हैं, तो माइंड का, थैंक यू प्यारे, मेरे प्यारे दिमाग, मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस देने के लिए आपका शुक्रिया। जब भी मैं कहीं फंसता हूँ, मुझे उसमें से बाहर निकालने का आपका शुक्रिया। मुझे बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज देने के लिए शुक्रिया। मुझे जीवन के रास्ते पे आगे बढ़ाने का शुक्रिया। थैंक यू मेरे दिमाग, मुझे बहुत कुछ पढ़ना लिखना सिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्यारे माइंड, मेरे ब्रेन, मेरे प्यारे मन, मुझे इतनी अच्छी नॉलेज सिखाने के लिए शुक्रिया। कीप थिंकिंग। देखिए, आप लिखना, पढ़ना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, हर चीज तो दिमाग कर रहा है हमारा, और कौन कर रहा है? मैं और आप बातें कर रहे हैं तो हमारा दिमाग ही तो करा रहा है इस समय। एम आई थैंकफुल कि मेरा दिमाग इस समय मुझे इतने आंसर्स बता रहा है। जितना मैं थैंकफुल रहूंगी अपने दिमाग से, उतना मेरा दिमाग हेल्दी होता है। दिमाग को ठीक करना बहुत ईजी होता है। आपको सिर्फ दिमाग के ग्रैटिट्यूड बोलने हैं मुंह से, लिखने हैं, बस। आपका ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं है मैं देखो, विश्वास करोगे तो सब वर्क करता है। ओके ओके और मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक मतलब देखो, एक बार के लिए ट्राई तो करो, सरेंडर तो करो। 21 दिन के लिए करके देख लो, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जो आपको सूट करे। पर देखो वर्क क्यों नहीं, कैसे होती है नहीं होती है, उसकी साइंस समझ लो ना। साइंस इजी है। आपके दिमाग में भी 2 ही तरह के थॉट्स चल रहे हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। इस कमरे में हम बैठे हैं, अभी लाइटें देखो ठीक चल रही है, एसी ठीक चल रहा है, तो पॉजिटिव है। अभी लाइट कट हो जाए तो हमारा काम रुक जाएगा। तो 2 ही सिचुएशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पैसों में भी पॉजिटिव या नेगेटिव। कई बार लोग कहते हैं नहीं ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, सो है, और न्यूट्रल है, सो है। अरे भैया, अगर न्यूट्रल है, सो है, तो पॉजिटिव तो नहीं है ना। भाई, ना तुम खुश हो ना दुखी हो, तो तुम खुश तो नहीं हो ना। इस वाले को दुखी में मानो फिर। मतलब 2 ही है। देखा, मोटा मोटा देखा जाए तो 2 ही तरीके से काम चलता है। तो आप, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का ब्रेकडाउन है, और आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में हो, चाहे माइंड की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे बॉडी की हो, चाहे इमोशंस की हो, चाहे आपके घर में रिश्तों में हो जाता है कई बार, है ना, या आपके करियर में हो जाता है, तो 2 ही तो तरीके, 2 तो चीजें हो रही हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। तो आप भी तो उसी एनर्जी से बने हुए। जब हम अर्ध, जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर वर्ड होता है, या शिव शक्ति वर्ड होता है, यिन यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये सब सेम बात ही बोल रहे हैं। तो आपने सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना, और सबसे मेन चीज है विश्वास करके काम करना है कि काम कर रहा है। तो एक बार जब आप शुक्राना करो, अपने दिमाग को आपने थैंक यू बोला कि थैंक यू मेरे ब्रेन। अब मैं थैंक यू बोल रही हूँ, तो मैं अपने दिमाग को नेगेटिव बोल रही हूँ कि पॉजिटिव बोल रही हूँ। अगर मैं इसमें बोलूँ, है मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता यार, मैं कुछ भी करूँ सब भूल जाती हूँ, उसने मेरा दिमाग खा लिया, वो तो मेरा दिमाग ही खा जाता है। अब मैं ऐसी बात बोल रही हूँ तो पॉजिटिव बोल रही हूँ, नेगेटिव? ये नेगेटिव है कि मेरा दिमाग तो काम नहीं करता।
तो हम कितनी बार जाने अनजाने ऐसी बातें बोलते रहते हैं, हम्म, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही नहीं, मतलब तो ऐसी-ऐसी बातें बोलते रहते हैं हम लोग। तो हमने ही तो अपने दिमाग को ऐसे नेगेटिव बातें बोल-बोल के कई बार नेगेटिव कर दिया होता है। उसका फिर रिज़ल्ट वैसे बॉडी में दिखता है फिर किसी ना किसी एलिमेंट में। तो पॉज़िटिव कौन करेगा? मैं ही तो करूँगी। तो ये एनर्जी की ही गेम है टोटल। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को पता चलेगा। ये सिर्फ़ एनर्जीज़ की ही गेम है। इवन जितने भी साइंटिस्ट जैसे टेस्ला है, टेस्ला तो आई थिंक यू शुड वॉच वीडियोज़ ऑन निकोला टेस्ला। ही इज़ द बेस्ट पर्सन हू कैन गाइड यू कि मतलब एवरीथिंग इज़ जस्ट एनर्जी, जस्ट एनर्जी। ये माइक क्या है? आपको दिख रहा है ठोस है, पर ये एनर्जी है ऑन अ क्वांटम लेवल। तो जब आप एनर्जी को समझ जाते हो तो फिर हर एनर्जी के अंदर 2 ही प्रकार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको जैसे ट्रीट करना है अपने आप को, अगर कोई भी चीज़ इस समय आपको अंधेरा लग रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे, सिंपल। पॉजिटिव करना शुरू कर दो।